आज सर का आगमन और हम सब के बीच आशीर्वचन। दिन में अगर आदमी स्वप्न देखना शुरू कर दे तो समझिए कि वो स्वप्न जो है सो वही सही स्वप्न है और वही वाजिब स्वप्न। हार तब होता है जब मानसिक रूप से आपने मान लिया कि मैं हारा हुआ हूं। हार से जुड़े हुए सारे हमारे सदस्यगण, नीरज कमल जी हैं और पटना शहर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, सारे लोगों का मैं आप लोगों से जब जानकारी मिली कि बच्चों से मिलने का अवसर है तो मुझे लगा कि इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि जितना मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगा, जो मेरा इंटरेक्शन होगा, उससे ज़्यादा मैं आपसे ऊर्जा लेकर के यहाँ से जाऊंगा। आप लोगों में से एक प्रश्न है, कितने लोग स्वप्न देखते हैं? स्वप्न किसी ने देखा है? जो स्वप्न देखे हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों ने देखा है? वेरी गुड, ताली बजाइए अपने लिए। अब दूसरा प्रश्न है कि कितने लोगों ने रात में स्वप्न देखा है? हाथ खड़ा कीजिए, ताली बजाइए। तीसरा प्रश्न है कि कितने लोगों ने दिन में स्वप्न देखा है? दिन में स्वप्न देखा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और ताली बजाइए। एक आदमी कोई खड़े होकर के बता सकते हैं क्या स्वप्न में क्या देखते हैं, क्या होता है स्वप्न? कोई बता सकता है? सोए में स्वप्न देखते हैं, जगते हुए देखते हैं। वाह, एक बार जोर से ताली बजाइए इनको। वेरी गुड। हम समझते हैं कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं और जो बात मैं करना चाह रहा हूं वही बात ये। दिन में अगर आदमी स्वप्न देखना शुरू कर दे तो समझिए कि वो स्वप्न जो है सो वही सही स्वप्न है और वही वाजिब स्वप्न है। क्या सही या गलत? जो सोते समय देखते हैं वो स्वप्न नहीं है। अब्दुल कलाम साहब हम लोगों के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उन्होंने कहा था कि ड्रीम्स आर नॉट दैट वी सी ड्यूरिंग आवर स्लीप, ड्रीम्स आर समथिंग दैट डू नॉट लेट अस स्लीप। सपना वो नहीं है जो रात्रि में हम लोग देखते हैं, सोते समय देखते हैं, वो स्वप्न नहीं है। स्वप्न वो है जो जिससे हमारी नींद उड़ जाए। जब नींद हमारा आना बंद हो जाए तो समझिए कि आप जो है सो स्वप्न देख रहे हैं। क्या सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? तो आप लोग सारे लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, हर के मन में, दिमाग में एक सपना होता है, कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है कि साहब मुझे तो ये करना है। और मैं बताता हूँ कि अधिकांश जो लोग चाह जाते हैं मन से और जो स्वप्न देख लेते हैं, सही वाला स्वप्न, तो वो लगभग जो है सो सारे लोग 100%, मैं तो बोलूँगा कि वो स्वप्न पूरा होता ही है 100%। लेकिन वो रात में आपको खर्राटा लेते हुए वो सपना नहीं देखना है। वो जो स्वप्न देखना है, फिर आपको काम की, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि साहब मुझे ये बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, तो फिर उसके लिए आप फिर कोशिशें, तमाम जो प्रयास है वो फिर शुरू कर देते हैं, रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, परिश्रम करना शुरू कर देते हैं, और कामोवेश सारे लोगों का रास्ता निकल जाता है। दुनिया में जो भी सफल व्यक्ति हुए हैं, ऐसे नहीं है कि सारे के सारे आइंस्टीन ही हैं। दुनिया में मीडियोकर लोग, जो मीडियोकर का मतलब है कि जो मध्यम, जिनका आईक्यू लेवल है, वो लोग ज़्यादा सफल रहे। उन्होंने प्रयास करना, लेकिन वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। एक बार के बाद दोबारा तिबारा उन लोगों ने छोड़ा नहीं है। और मैं उस आदमी को हारा हुआ नहीं मानता हूं जब तक कि परीक्षा में पास फेल हार जीत का पैमाना नहीं है। हार तब होता है जब मानसिक रूप से आपने मान लिया कि मैं हारा हुआ हूँ। जब तक कि आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं है, परीक्षा में फेल किए,
लेकिन फिर अगले क्षण जो है सो उठ करके खड़ा हो गए कि साहब नहीं, नेक्स्ट बार जो है मैं दुगनी तैयारी के साथ और जो भी गैप्स, जो भी कमियां रह गई थी, मैं उसको पूरा करूंगा और इस दफ़ा तो मैं ज़रूर निकालूंगा। तो वो आदमी हार करके भी वो जीता हुआ, जो बाजीगर सिनेमा में आप लोग सुने थे, क्या हार करके जीतता है उसको क्या बोलते हैं? तो बाजीगर वही आदमी है जो हारने के बाद तुरंत खड़ा हो गया, जैसा आप वही जीता हुआ आदमी है। और एक आदमी है कि जीत करके और फिर वो स्पॉयल हो गया, फिर उसने गलत आदत पकड़ लिया, गलत संगत पकड़ लिया और पूरा जो जीत का ये था उसको उसने स्पॉयल कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो जीता हुआ आदमी वही है जिसने मानसिक तौर पर, ज़हनी तौर पर जिसने हार को स्वीकार नहीं किया है। वो सारे के सारे आदमी जो हैं सो जीते हुए आदमी हैं। क्या सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? दूसरा चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ये केंद्र जो है और गायत्री परिवार है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर के और एक जो सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, उसको लेकर के एक आध्यात्मिक आंदोलन पूरे देश में आध्यात्मिक आंदोलन ये चला और इसका काफ़ी फ़ायदा पूरे देश को, युवाओं को, अलग अलग परिवारों को मिला हुआ है। मैं एक लास्ट ईयर मैं गया था मुंगेर स्कूल ऑफ योगा में। आप लोग कितने लोग जानते हैं मुंगेर स्कूल ऑफ योगा के बारे में सुने हुए? ठीक है, एक बार ताली बजाइए जिन लोगों ने सुना हुआ है। ये देश का पहला योग विश्वविद्यालय है। योग क्या है? योग ऐसा नहीं है कि हाथ पाँव मोड़ना फिर उसको सीधा करना, वो योग नहीं है। उपनिषद में बोला गया है योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। एक्सेलेंस इन एक्शन इज योगा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम हर कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, परंतु जो भी कार्य कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर वो उत्कृष्ट तरीके से कर रहे हैं, उसमें परफेक्शन का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो वो सारा वो योग है ना। एक्शन जो यूनिटी है, आप जो मन वचन कर्म है तो उसमें यूनिटी है, फिर वो योग है। कि आप ऐसा नहीं कि साहब खूब योगा सुबह शाम कर रहे हैं और सिर्फ गलत काम कर रहे हैं, जब आचरण की बात आ रही है तो सिर्फ गलत ही कर रहे हैं, तो वह योग नहीं है। मस्तिष्क और जो सोल बोलते हैं, तो वो सारा जब एक सूत्र में जब बन जाता है तो फिर समझिए कि वो वही योग का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो वही है। तो हम समझते हैं कि एक बहुत मुंगेर स्कूल ऑफ योगा का एक बहुत बड़ा जो देश को और योग का जो पद्धति है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है योग निद्रा का। फिर मैंने वही प्रश्न पूछा जो शुरू में पूछा कि साहब कितने लोग सोए हुए में स्वप्न देखते हैं। एक बार आप लोग योग निद्रा के बारे में कितने लोग सुन रखे हैं? पहले से हाथ खड़ा कीजिए। कम लोग सुन रखे हैं, ताली बजाइए जो लोग सुन रखे। कितने लोगों ने एक्चुअली योग निद्रा किया है? बहुत कम लोग हैं, फिर से इनके लिए भी ताली बजाइए। योग निद्रा समझिए कि बहुत पावरफुल टूल है और हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता अगर किसी को है तो वो बच्चों को है, स्टूडेंट्स को है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। योग निद्रा एक बुक भी है, स्वामी सत्यानंद की लिखी हुई एक किताब है, उसमें सारा काफ़ी डिटेल्स में और बहुत साइंटिफिकली सारी चीज़ों को उन्होंने रखा है। तो योग निद्रा समझिए कि उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया है कि वर्ल्ड में जितने भी क्रिएटिव आदमी हुए हैं, वर्ल्ड में, विश्व में जितने भी क्रिएटिव आदमी हुए हैं, जो भी रचनात्मक, चाहे वो बढ़िया आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, बढ़िया आर्मी का कमांडर हो, बढ़िया लीडर हो, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, तो अधिकांश लोगों ने योग निद्रा से अपना क्रिएटिविटी को किसी न किसी फॉर्म में उन्होंने योग निद्रा का सहारा लिया है। आप पूछेंगे कि साहब योग निद्रा क्या है? सामान्य तो सोते हैं 8 घंटा, योग निद्रा क्या है? योग निद्रा है कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाने का प्रयास करूं तो
एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन करता है। न्यूरोसर्जन किस चीज़ का ऑपरेशन करता है? हाँ, दिमाग का ऑपरेशन करता है। तो न्यूरोसर्जन क्या करता है? किसी को अगर हाथ में पैरालिसिस मार दिया है, उसका नस जो है सो दिमाग में रहता है, दिमाग खोलता है, वो नस को ठीक कर देता है। क्या वो दिमाग का ऑपरेशन करके शरीर को ठीक करता है? योग निद्रा उसका ठीक उल्टा है। यहाँ पर क्या करते हैं कि आप शरीर के माध्यम से दिमाग को ठीक करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो सबसे पावरफुल चीज़ है ना, सबकॉन्शियस माइंड, उसको ट्रेनिंग जो है सो देते हैं। माइंड का 3 डायमेंशन होता है, एक कॉन्शियस माइंड हो गया, एक सबकॉन्शियस माइंड हो गया और एक अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड है जो सारे लोग 99% लोग जो हैं सो सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव होते हैं। 99.99% सबकॉन्शियस माइंड में कि भूख लगा तो खाना खा लिए, गुस्सा आया तो लड़ाई कर लिए, झगड़ा कर लिए। क्या तो आँख अगर कुछ अच्छा दिखा तो खुश हो गए, कुछ अगर खराब दिखा तो रोने लगे। जो कॉन्शियस जो सेंसरी ऑर्गन्स है तो उससे गाइड होते हैं, है ना। अधिकांश 99.9% लोग जो हैं सो जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, जो सचेत जो दिमाग है, उससे गाइड होते हैं कि साहब अगर किसी को देख लिया, सुन लिया, महसूस कर लिया तो उससे फिर उनका जो विचार है, आचरण है, उससे गाइड होता है। नेक्स्ट है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड है कि जो नेक्स्ट लेयर है दिमाग का। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है बेसिकली योग निद्रा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिवेट होता है तो समझिए कि जो ऊर्जा का लेवल है तो वो 10, 20, 30, 50 सैकड़ों गुना वो बढ़ जाता है। और जब एनर्जी अनकॉन्शियस माइंड जब थक जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड जो है सो उसको गाइड करके फिर उतनी ही ऊर्जा जो है सो दे देता है। और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग के लिए ही वो किताब लिखी गई है योग निद्रा। योग निद्रा में क्या होता है कि आप एकदम लेट जाते हैं पीठ के बल, और फिर जो कॉन्शियसनेस है बॉडी के अलग अलग पार्ट से घुमा करके दिमाग पर ले जाते हैं धीरे धीरे एकदम शांति से। तो क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग जो दिमाग में जो उसका बॉडी पार्ट है तो वो क्या होता है वहाँ पर उसको फिर एक्टिवेट करता है। आप 15-20 मिनट अगर योग निद्रा में सोते हैं तो नॉर्मल वो 6 घंटा 7 घंटा सोने के बराबर है। अगर 15 मिनट सुनते हैं कि फलाना आदमी मात्र जो है सो 1 घंटा सोता है और पूरा जो है सो ऊर्जा से भरा पूरा रहता है, क्या करता है? उसके पीछे योग निद्रा है। 15 मिनट में जो साउंड स्लीप और जो क्योंकि वो जाता है कि मान लिया कि इंजन अगर देखें तो एक बाहर का है उसको बंद किए, अनकॉन्शियस माइंड को शट डाउन कर दिए, तो वो एक स्लीप हुआ जो 8 घंटा आप सोते हैं। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं योग निद्रा में कि कुछ चीज़ें आप सबकॉन्शियस माइंड में उस समय आपको ट्रेनिंग में यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है और आप उसी से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको ऑन करके आप इसका 15 मिनट 20 मिनट अभ्यास कर सकते हैं और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको भी आप उस समय दोबारा तिबारा आप उसको रिट्रेट करते हैं, उसको बार बार बोलते हैं। फिर वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो चीज़ें बैठ गई तो जब आप नींद से जागते हैं तो पूरे 24 घंटा वो आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा देता रहेगा कि साहब अभी ये करना है, वो करना है, वो छूट गया है, तो वो गाइडेंस आपको जो है सो मिलता रहेगा। तो हम समझते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बोला जाता है कि जब वो युद्ध हार रहा होता था तो 20 मिनट वो एकांत में चला जाता था। तो एकांत में क्या करता था? एकांत में मेडिटेट करता था और फिर वो आइडिया और ऊर्जा से भरपूर होकर के 20 मिनट में फिर दोबारा लौट आता था। तो कहने का मतलब है कि जो दिमाग है वो बोला जाता है, आइंस्टीन ने बोला कि मैंने तो कुछ अपने दिमाग का प्रयोग ही नहीं किया। वो मरते समय बोल रहे हैं कि साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इतना बड़ा जिसने विज्ञान को इतना सारा कुछ दिया, उसके बाद भी उनका जो मूल्यांकन था यही था कि मैंने अभी भी अपना दिमाग का
बहुत कम प्रतिशत ही उसका उपयोग किया है। तो कहने का मतलब कि जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी है वो असीम संभावनाएं, सारे लोग जितने भी लोग हैं, सारे लोग एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है, और उस संभावना को हम ही लोगों, कोई दूसरा लोग नहीं आएगा उसको बताने के लिए और फिर प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अगर इस पद्धति का भी आप प्रयोग करके, हम समझते हैं कि सफलता में ज़रूर निसंदेह आपका ये सहायक होगा। तो मैं आप लोगों में बहुत असीम संभावना देखता हूँ और पुनः मैं गायत्री परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो ऊर्जा है वो एक सही दिशा में लगे, इसके लिए आप मुकम्मल प्रयास कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। और आप लोगों के बीच आकर के मुझे बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में और राज्य के निर्माण में आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।